द कॉल ऑफ द वाइल्ड, जैक लंडन के बहुत ही फेमस नॉवल, जिसको ग्रेट क्लासिक बुक ऑफ ऑल टाइम की कैटेगरी में भी रखा गया है। इतना फेमस ये नॉवल है। आज मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा एंड यू आर वाचिंग नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। जैसे कि मैंने बताया कि जैक लंडन के ये बहुत ही फेमस नॉवल है। इस पर हॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है 2020 या 2021 में नेटफ्लिक्स पे इस पर मूवी आ चुकी है। तो ये इतना फेमस नॉवल है। एक्चुअली ये शॉर्ट एडवेंचर नॉवल है। इसको चिल्ड्रन भी पढ़ सकते हैं, इसको एडल्ट भी पढ़ सकते हैं। इतना फेमस नॉवल है। और इसका जो जॉनरे है वो एडवेंचर फिक्शन है। जब ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था तो इसमें 232 पेजेस थे, लेकिन अब जब ये पब्लिश होता है तो इसमें 130 से लेके 170 के बीच कुछ पेजेस होते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो बक से होती है। बक ही एक इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट हैं और उनके प्लीजेंट लाइफ के डिस्क्रिप्शन से इस नॉवल की स्टार्टिंग होती है। जो इस नॉवल का टाइमलाइन है वो 1897 है, लेकिन ये जो नॉवल पब्लिश हुआ था ये 1903 में पब्लिश हुआ था। तो इस नॉवल का जो टाइमलाइन है नॉवल में वो 1897 है। तो जो ये बक हैं ये जज मिलर उनकी फैमिली के साथ सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में रहते हैं और इनकी बहुत ही प्लेजेंट लाइफ है। तो जो जज के वो हैं गार्डनर, वो गैम्बलिंग करते हैं और उन पर बहुत सारा डेप्ट चढ़ जाता है। तो उसको पे करने के लिए ये बक को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। उस टाइम में क्या होता है ना, गोल्ड माइंस बहुत फेमस होते हैं। गोल्ड के लिए जो पावरफुल डॉग होते हैं उनकी बहुत ज़रूरत होती है, बहुत डिमांड होती है। तो जो ये बक होते हैं ना, ये हाफ सेंट बर्नार्ड हाफ शीप डॉग की ब्रीड में आते हैं। इतने पावरफुल ये डॉग होते हैं, कर्ली से डॉग होते हैं। तो इनको स्लेट डॉग की जो होते हैं उसके लिए चाहिए होते हैं डॉग, इतनी डिमांड होती है। तो इनको बेच देते हैं। तो इनको शिप के द्वारा सिएटल लिया जाता है। तो उस शिप में जो एक कर्ली नाम की एक और डॉग होती है, तो वो देखते हैं कि ये बहुत बीमार हो गई है और जो है इनके ऊपर डॉग्स ने हमला कर दिया है। और जब हमला कर दिया तो उसे खा लेते हैं बाकी जो वाइल्ड डॉग होते हैं। तो वो ये देख के वो बहुत डर जाते हैं। तो जब इनको सिएटल भेज दिया जाता है, वहाँ पे एक डॉग ट्रेडर के हाथ में भेज दिया जाता है। तो वो इनको क्या करते हैं, इनको खूब मारते हैं और उनसे अपने ऑर्डर ओबे कराने के लिए इनको खूब मारते हैं कि ऐसे तुम मेरा ऑर्डर ओबे करोगे, ऐसे मेरा ऑर्डर मानोगे। तो उनको खूब मार मार के सिखाते हैं। तो वो जो ये बक होते हैं ये सीखने लग जाते हैं और सीख जाते हैं रहना। तो ये जो डॉग ट्रेडर होते हैं ये इनको फ्रांसवा और पेरोल्ट के पास भेज देते हैं, उनके साथ उनको भेज देते हैं। उनकी एक 10 डॉग की उनके पास एक टीम होती है, स्लेट डॉग की। तो जो ये डॉग्स होते हैं, ये जो डॉग की टीम होती है, ये बक को सिखाती है कि कोल्ड विंटर में कैसे सर्वाइव किया जाता है। तो इस टीम के जो लीडर होते हैं स्पिट्स, उनकी और बक की अच्छी बनती नहीं है आपस में। दोनों एक दूसरे के राइवल्स होते हैं और एक दिन दोनों में फाइट हो जाती है और जो बक होते हैं वो स्पिट्स को मार देते हैं और उस टीम के खुद लीडर बन जाते हैं। वो टीम लीडर बन जाते हैं। तो जो ये फ्रांसवा और जो पेरोल्ट हैं, ये मेल सर्विस जो होती है वे उन लोगों को अपनी स्लेट डॉग की इनकी जो टीम होती है उनको भेज देते हैं। तो जो मेल सर्विस की जो इनका काम होता है मेल सर्विस का, वो ये होता है कि माइन से बहुत सा भारी भारी सामान इधर उधर लेके जाना। तो लेकिन ये लोग इन पे बहुत ही हैवी लोड्स का सामान पे हैवी लोड कैरी करवाते हैं इन डॉग्स से और इनको ढंग से खाने को भी नहीं देते। इस वजह से ये बहुत ही वीक हो जाते हैं और बहुत थके हुए होते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं। तो इनमें एक डॉग होता है डेव, वो इतना बीमार हो जाता है थकान के मारे, भूख के मारे इतना बीमार हो जाता है। तो ये जो मेल सर्विस के जो लोग होते हैं क्या करते हैं, ये उसको शूट कर देते हैं, शूट करके उसको मार देते हैं। तो ये देख के बक बहुत ही घबरा जाता है। तो ये मेल सर्विस के जो ये लोग होते हैं, ये 3 जो गोल्ड हंटर्स होते हैं उनको स्लेट डॉग की टीम को बेच देते हैं। और ये जो गोल्ड हंटर होते हैं हेल, चार्ल्स और मर्सरीज, इनको बेच देते हैं। अब ये जो तीनों होते हैं ये नौसिखिया होते हैं, इन्हें पता नहीं होता कि स्लेट डॉग की टीम डॉग्स को कैसे रखा जाता है, कैसे उनके साथ ट्रीट किया जाता है और कितना सामान लोड करना चाहिए, कितना सामान नहीं लोड करना चाहिए। तो इन पर खूब सारा सामान भर के ले जाते हैं और लोग कहते हैं कि तुम इतना सामान अब इन पे लोड मत करो क्योंकि अब स्प्रिंग आने वाली है और जो आइज़ है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, तो तुम इतना सामान मत लेके जाओ। लेकिन सुनते नहीं, खूब सारा सामान लेते हैं। शुरू में तो डॉग्स को खूब फीड कराते हैं, खूब खाने को देते हैं, लेकिन इसमें अपने खाने की चीज़ें नहीं रखते इतनी, उस कैरियर पे इतनी खाने की चीज़ें नहीं रखते, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा रख लेते हैं। तो जैसे जैसे अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं तो खाना ख़त्म हो जाता है, खाना कम पड़ने लग जाता है, तो ये डॉग्स को खाना देना बंद कर देते हैं। इस वजह से जो डॉग्स होते हैं
वो वीक होते चले जाते हैं और भूख के मारे उनकी डेथ होती चली जाती है। तो जब ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं तो 14 डॉग्स के साथ कंटिन्यू शुरू करते हैं। जब वे अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो 14 डॉग्स के साथ शुरू करते हैं, लेकिन ये जब जॉन थ्रॉटन के कैंप तक पहुँचते हैं तो सिर्फ 5 डॉग रह जाते हैं। तो जब जॉन थ्रॉटन के कैंप तक पहुँचते हैं तो वो खुद कहते हैं, जॉन थ्रॉटन मिलते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि भाई आप आगे मत जाएं, अब आइस जो है वो मेल्ट होने वाली है, अब आप आगे मत जाएं। तो जो हैल होते हैं जो हाल होते हैं वो नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं हम तो जाएंगे आगे, हम तो जाएंगे। और जो बक होता है वो आगे जाने से मना कर देता है, वो आगे नहीं जा रहा होता, तो वो उसको खूब पीटते हैं, बक को खूब पीटता है हल। तो जो जॉन होते हैं वो आके बचाते हैं उसको, बक को, और उन दोनों में आपस में लड़ाई होती है, हल और जॉन में। तो जो हल होता है वो बक को वहीं छोड़ के, मार पीट के वहीं छोड़ देते हैं और खुद आगे जर्नी कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूर निकलने पे उनके जो आइज़ होती है वो मेल्ट हो जाती है और वो सब रिवर में डूब जाते हैं। तो जो बक होते हैं वो उनको अपना ये नया मास्टर जो जॉन थ्रॉटन होता है वो उनका नया मास्टर बनता है। उनको बहुत पसंद होता है जॉन, बहुत पसंद आते हैं। वो एक बार जॉन के ऊपर कोई आदमी होता है वो उनके ऊपर अटैक करता है, तो जो बक होते हैं वो जॉन को बचाते हैं। इस वजह से जो बक होते हैं वो पूरे नॉर्थ में फेमस हो जाते हैं। और जो बक होते हैं ये खूब सारा सामान हैवी लोड्स के साथ और काफ़ी कम टाइम में उनका एक इधर से उधर पहुंचा देते हैं, उनकी जगह पे पहुंचा देते, काफ़ी कम टाइम में उनकी जर्नी पूरा कर देते, जिससे जो उनको काफ़ी पैसा मिलता है और जो उनके पे डेप्ट चढ़ा होता है वो उसको अपना सारा डेप्ट चुका देते हैं। तो इससे वजह से जॉन भी उनसे बहुत खुश होते हैं बक से। तो जब वो उनको गोल्ड सर्च करने के लिए, जो गोल्ड हंट करने के लिए जो जो जॉन है वो जाते हैं, तो वो बक को छोड़ दो, कहते हैं कि अगर तुमने जाना है, क्योंकि इस बीच जो बक होते हैं उनको ऐसा सुनाई देता है कि जो उनके एंसेस्टर्स हैं ना वो उनको बुला रहे हैं, उनको यहाँ नहीं रहना, उनको वाइल्ड लाइफ में जाना, उनको जंगल में जाना, उनको ह्यूमंस के साथ नहीं रहना, उन्हें वाइल्ड एनिमल्स के साथ रहना है, वहाँ जंगल में जाके वहाँ रहना है, ये उनकी जगह नहीं है। तो जो जॉन होते हैं वो उनको छोड़ देते, कहते कि अब ना आप फ्री हो, जहाँ तुम्हें जाना है तुम वहाँ जाओ, जो तुम्हारा मन करे वो करो। तो जो बक होता है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे रहना कहाँ है। तो कभी वो जंगल में चले जाते हैं, वहाँ पे उन्हें वुल्व्स की पैक मिलता है, उनके साथ वो कंटिन्यू करते हैं जर्नी, फिर वो वापस आ जाते हैं जॉन के पास, ऐसा आना जाना करते रहते। तो बक जब एक बार वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जॉन और उनके बाकी साथियों को इंडियन ईहतस ने मार दिया, उनके एक ग्रुप ने मार दिया है। तो उनको बहुत गुस्सा आता है, वो रिवेंज लेने के लिए उनके उनके पास जाते हैं और उनके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। वो बाकी लोग डर के इधर उधर हो जाते हैं। तो अपना रिवेंज लेने के बाद वो वापस जंगल में चले जाते हैं, अपने बाकी एनिमल्स के पास, वुल्फ की टीम के पास, वुल्फ के पैक के पास वापस चले जाते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। लेकिन जैसे जब एनिवर्सरी आती है, मतलब जब वो दिन आता है जिस दिन जॉन को मार दिया जाता है, वो वापस वहीं उसी जगह आते हैं। हर साल एवरी ईयर वो उसी जगह पे आते हैं उस चीज़ को याद करने के लिए। और इसके बाद जो बक होते हैं वो बहुत ही फेमस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर के लिए इतने सारे ईहतस को मारा, उनका रिवेंज लिया। तो इसकी वजह से जो बक होते हैं वो बहुत फेमस हो जाते हैं और वो अपना जो वो होता है कॉल ऑफ द वाइल्ड, जो इस नॉवल का नाम है, उसे सुनने के लिए, उसे वापस महसूस करने के लिए वो वापस जंगल में चले जाते हैं, वाइल्ड में चले जाते हैं। तो इस स्टोरी का यही एंड है कि वो वापस जाता है और बहुत ही फेमस होता है। एवरी ईयर जब वो उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है जॉन थ्रॉटन की, तो जो ये बक हैं ये आते हैं उस जगह पर उस चीज़ को याद करके और याद करते हैं उस चीज़ को। तो ये इसकी एंडिंग यही होती है। अब नेक्स्ट नॉवल की समरी के साथ नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।